नमस्कार, मैं धारणा। आप देख रहे हैं अव्यांश समाचार। देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2021 और 22 के लिए राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने आज सदन में 45,26,000 रुपए घाटे का बजट पेश किया। इस दौरान सभा की शुरुआत हंगामेदार रही। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने राजनांदगांव शहर के विकास को लेकर आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। महापौर ने गत वर्ष की तरह अपने बजट में 27 बिंदुओं पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को केंद्रित किया ताकि राजनांदगांव शहर को बेहतर विकास की ओर ले जाया जा सके। जन समस्या को शासन की योजना का लाभ मिले। सत्ता पक्ष ने इस बजट को जन कल्याणकारी बजट बताया। बजट को लेकर महापौर देशमुख ने कहा, इस बजट में ऐसी योजनाएं लाई गई लोगों को स्वरोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि आम लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। महापौर ने कहा, इस बार भी घाटे का बजट है, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार घाटे का बजट कम है। घाटे का है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि महापौर को अपने पार्षदों को मेंटेन करना था। 45,26,000 रुपये के घाटे का बजट है और पिछले वर्ष जो सफाई ठेका हुआ था उसका आप राशि को काउंट कर लीजिए। इस साल के जो अभी जो वर्क आर्डर जारी किए हैं उस राशि को काउंट कर लीजिए, 45,90,000 के आसपास होता है। वही राशि घाटे का बजट है क्योंकि महापौर ने अपने पार्षदों को बांटने के हिसाब से बजट में व्यवस्था की है। पहली बात। दूसरी बात, जो आज जो बजट है महापौर ने उसके सिर्फ कवर बदले हैं, उसके हेडिंग बदले हैं। योजना तो पुरानी है। पिछले बजट पे जो उन्होंने प्रस्तुत की थी, राजनांदगांव की जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाई थी। मैंने उस समय भी बोला था, सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोए हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते जो आपको सोने नहीं देते। महापौर जी सो के सपने देखती हैं और सुबह बजट प्रस्तुत करती हैं, इसलिए पूरे 9 महीने बीतने के बाद भी पिछली घोषणाओं में से कोई भी पूरा नहीं हो पाए हैं। के बल में उन्होंने बजट को जो है तुरंत पास कराने की कोशिश की। हमारे सदस्यों ने जो बात रखे, पार्षदों के सम्मान का, पार्षदों के अधिकारों की बात की है, उस विषय पर वो बीच में महापौर जी आई। महापौर जी के इशारे पर MIC मेंबरों ने जो है हमारे पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया। सत्ता में है तो उनको ये लगता है कि सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जो है वो बाहरी व्यक्तियों को सदन में लाके आया, उनके द्वारा धक्का मुक्की की स्थिति नहीं होती। वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है सदन का, जो चाहे वो शुरू से देख सकते हैं। और मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से, जिसकी गलती होगी उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो। शुरुआत लेकिन जिसने किया है, पहले जिसने शुरुआत किया है, जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, जिसने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिसने शुरुआत की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वगैरह कराएंगे, बिल्कुल FIR कराएंगे हम। पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा बाहर से आके घुसकर इस तरह गुंडागर्दी करना बर्दाश्त के बाहर है और FIR होगा निश्चित रूप से। पक्ष बौखला गई है और आज शायद अपना हार मान रही है, इसीलिए आज इस बजट की सभा में पार्षद प्रतिनिधि द्वारा, जो कि बाहरी व्यक्ति है, जो निगम एक्ट के अनुसार पात्रता नहीं रखता है, वो घुसकर उसने धक्का मुक्की की। ये निंदनीय है, अशोभनीय है इस प्रकार की हरकत। हम भी विपक्ष में रहे पर कभी इस प्रकार की हरकत नहीं की, बिना व्यवस्था के कोई बात नहीं करी। बाहरी व्यक्ति ने कभी घुसकर निगम के मर्यादा का भंग नहीं किया। इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि संस्कार धनी के संस्कार ये नहीं है जो आज इन्होंने दिखाया। पार्षदों के साथ इस तरह के क्या प्रावधान? हमने बजट सभी वर्गों को ध्यान रख के किया। महिलाओं के लिए दाई दीदी बाजार की घोषणा की। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने निःशुल्क प्रशिक्षण की, ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे PAT, PMT, PSC की घोषणा की। इसके अलावा शहर विकास के लिए हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वास्तविकता में लोगों को एक फ़ायदेमंद दिशा की ओर लेके जाएगा, व्यापार की ओर लेके जाएगा, ऐसा प्लान लाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए नृत्य गीत पर साहित्यकारों का सम्मान भी रखा गया है और उस
छत्तीसगढ़ी लोकगीतों से जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान रखा गया है। इसके साथ ही हम खेलों पर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब हर प्रकार के जो मूलभूत सुविधा के साथ साथ जो आम लोगों की आवश्यकता है उस पर ध्यान रख के ये बजट बनाया गया है। चाहे वाटर पार्क की बात होती है, चाहे बोटिंग की बात होती है, चाहे हमारे बुजुर्गजनों की, दिव्यांगजनों की बात होती है, यहाँ की राजनांदगांव का विकास करना और ये उद्देश्य हम पूरा करेंगे। कोरोना काल है, घाटे का बजट दिया जी जी। कितने का बजट? हमारा 506 करोड़ का बजट है, कुछ घाटे का है, पर पिछली बार की घाटे की तुलना में हम कम है। हमारा इस बार कम से कम कुछ राशि हमारी कम हुई है पिछले बार की बजट की तुलना में, जो घाटे की राशि है। और हमारे बड़े प्रोजेक्ट इसलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना काल के रहते हुए वो राशि हमको प्राप्त नहीं, क्योंकि सारी राशि टीकाकरण में, कोरोना के बचाव में खर्च हो चुके हैं। आगे जरूर ये पूरे जो प्रोजेक्ट है हमारे पूरे हो जाएंगे। अव्याज समाचार के लिए अवधेश यादव की रिपोर्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।